वो साल 1971 था। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी भूल बनी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के जाबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन था। इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रचा ऑपरेशन चंगेजी। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की लौंगेवाला चौकी पर हमला कर भारत में घुसने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं इसी पर। फौज में ये जिंदगी और मौत में बहुत कम अंतर होता है। ये गाथा एक ऐसी जंग की जिसके बाद बहादुरी की एक अलग ही परिभाषा हमने याद की। ये किस्सा है एक ऐसी फौज का जिसे कुछ घंटों तक पता ही नहीं था कि दुश्मन कायरों की तरह हमला करने वाला है। ये किस्सा है एक ऐसी फौज का जो उस वक्त हथियारों से भले ही कमजोर थी, पर हिम्मत इतनी फौलादी कि उसके 100 ने दुश्मन के हजारों से न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लड़ाई के मैदान में उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये किस्सा है उस सैनिक की वीरता का जिसने 1971 में इतिहास रचा था। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान लौंगेवाला चौकी पर तैनात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक साहसिक फैसला न लिया होता तो पाकिस्तानी फौज आसानी से रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक पहुंच जाती। मेजर चांदपुरी की जांबाजी लौंगेवाला युद्ध के इतने सालों बाद भी लोगों की जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके साहस को सलाम कर चुके हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी हमारे लिए वो कर गए जिसे शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक कोशिश की है। अपनी फौज का प्लान बताओ। मैं तो छोटा सा सिपाही हूं साहेब, प्लान तो ऊपर वाले लोगों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। खुदा की कसम साहेब, कुरान पाक की कसम, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं साहेब। एक मशहूर फिल्म का ये महज डायलॉग भर नहीं बल्कि 1971 में पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही प्लानिंग थी। पाकिस्तानी सेना इस इरादे से आगे बढ़ी थी कि वो भारतीय सेना को धराशायी कर देगी और उनका सुबह का नाश्ता लौंगोवाला में, दोपहर का खाना रामगढ़ में और डिनर जैसलमेर में होगा। लेकिन आज से तकरीबन 47 साल पहले आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। वो जंग थी केवल 13 दिनों की, जिसमें पाकिस्तान के 92,000 से अधिक सैनिकों ने सरेंडर किया था। एक नए देश के जन्म के साथ पाकिस्तान की हर एक प्लान को भारतीय फौज ने नेस्तनाबूद कर दिया था। I had an area of responsibility between boundary pillars 632 and 638. Now this patrol was sent in the afternoon of the 4th December under an officer who was tasked to go to area of boundary pillar 635. Now as luck would have it, nobody has expected this, that there is going to be some development, but at about a few minutes before midnight, the officer who was on patrol reported to me that he can hear some tank noise across the border, but it appeared to him that they were quite far away. The moment he passed this information to me that there is a tank noise across the border, I passed it to my CO who was away
but the 2IC was very much in the battalion headquarters. He asked me to check back with the officer who was on patrol, Captain Dharamveer that time. He confirmed to me that certainly it is a tank noise, and it looks that they are heading towards the boundary pillar, towards the Indian side. When he confirmed to me, I passed this information immediately to my brigade headquarters. हम युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थे और दुश्मन 58 टैंक और हथियारों से लैस होकर लोंगेवाला की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उन हालात में हम या तो मैदान छोड़कर भाग सकते थे या फिर डटकर दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे, जिसका परिणाम आत्मघाती भी हो सकता था। मेजर चांदपुरी चाहते तो अपनी टुकड़ी के साथ वहां से निकल जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जितने भी जवान उनके पास थे उन्हें लेकर दुश्मन सेना पर हमला बोल दिया। यदि वो ऐसा नहीं करते तो शायद लोंगोवाला पर आज पाकिस्तान का कब्जा होता। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में ही भारत को लोंगोवाला की मशहूर लड़ाई में जीत हासिल हुई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान वाली 23 पंजाब रेजिमेंट के तकरीबन 120 जवानों वाली छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के एक ब्रिगेड को लोहे के चने चबवा दिए। ये जी कहानी है ना जी लोंगोवाल दी, ये 5 दसंबर 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਧਰਮਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇੰਨੇ ਟੈਂਕ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਜੂਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਦਾ टाइम बचाओ दसो। फिर चांदपुरी साहब ने पिछे पास किया जी पलटन च पास किया तो पलटन वाले कहते भी दिन चढ़ाओ, जे थोड़ा दिन चढ़दा दिन चढ़ाओ, दिन जहाज आउणगे जी। उस टाइम रात को जहाज नहीं काम करते सी, पता नहीं कोई ये बारे अपन इन्ना पता नहीं जी। फिर सुबह जहाज साढ़े ते जी उन्होंने करता अटैक, बलोच सी अगे उन्होंने साढ़े ते अटैक करता। असी आप उत्थे तकरीबन गालो गल भी हुई। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਜੋ ਤਾਂ ਚੜੇ तो ਉਹ ਗਏ डर भी इतने मैन मून लगे आ, टैंक तो उन्होंने चढ़ाए ना। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान जंग की ये आखिरी दिन थे। 4 दिसंबर की शाम को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में दुश्मन की फौज लोंगोवाला चौकी की तरफ बढ़ रही है। उस वक्त लोंगोवाला चेक पोस्ट चांदपुरी सहित सिर्फ 100 जवानों की निगरानी में थी। कंपनी के 20 जवान लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर की पेट्रोलिंग पर थे। ब्रिगेडियर EN रामदास ने कहा कि चौकी की सुरक्षा के लिए या तो वहीं रुकें या फिर पैदल ही वहां से रामगढ़ के लिए रवाना हो जाएं। अब फैसला मेजर चांदपुरी को करना था। वो चाहते तो बटालियन को लेकर अगली चौकी रामगढ़ रवाना हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वहीं रुककर पाकिस्तानी सेना से दो हाथ करने की ठानी और जवानों को कार्रवाई करने का आदेश दिया। When I was through to the general officers on the telephone at night, you can say at about 1 o'clock midnight on night 5th December. The enemy artillery across the border, the medium guns started shelling our posts. When this telephone was on and I was talking to the GOC, they heard also the noise of the shell being fired, the shots being fired. A lot of noise he heard on the tape. He said, "What is this, Kuldeep?" I said, "Sir, this appears to me enemy fire on us. It is artillery fire." भारतीय जवानों का एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने से रोका जाए, और पाकिस्तान का लक्ष्य था पहले रामगढ़ और फिर जैसलमेर। Yahya Khan's unique plan to carry out a thrust, hooking and capturing Jaisalmer, whatever number of civilians and troops that are captured would have been his prisoners. So that was his plan, and he was very sure that this plan would succeed, and it would have succeeded. I would say, and I'm not hesitant to say, it is the God that helped us, and he was on our side. ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9-10 ਵਜੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 25-26 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 11 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, क्योंकि शहीद जिहड़ा हुंदा है वो मर के भी जिउंदा रहिंदा है। कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी टैंकों ने गोले बरसाते हुए लौंगोवाला चेक पोस्ट को घेर लिया, पर पाकिस्तानी फौज से एक चूक हो गई। जब उनकी टैंक चेक पोस्ट पर पहुंची तो उन्हें वहां मौजूद कटीली तारों को देखकर माइंस का शक हुआ। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक वो तलाशी में फंस कर रह गए और भारतीय जवानों को कुछ और समय मिल गया। उन्होंने धावा जब बोल दिया तो उस समय रात के तकरीबन 12:30-1 बजे थे और एयरफोर्स के लिए उन्होंने सपोर्ट मांगी तो एयरफोर्स ने कहा कि हम सुबह पहली लाइट जैसे ही सवेरा होगा हम पहुंच जाएंगे, आप जैसे भी हो डटे रहो। और उन्होंने फिर फैसला किया कि चलिए कि मैं ये लड़ाई खुद लड़ूंगा और अपने साथियों के साथ लड़ूंगा। उन्होंने सीधे मूवी में भी दिखाया गया, उन्होंने सारे फौजियों को अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर हम इस मैदान को छोड़कर जाएंगे तो हम सब की बदनामी होगी, हमारे देश की बदनामी होगी, कौम की बदनामी होगी, हमारी पलटन की बदनामी होगी, तो क्यों ना हम इकट्ठे, मरना तो है ही, अगर मरेंगे इस जगह पर तो मेले लगेंगे, और हाँ अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो गद्दार कहे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सारे फौजियों ने मेरी पूरी सपोर्ट की और मैं वो जंग जीत गया। और मैंने फौजियों को एक और चीज़ ये बताई थी, उनको ये कहा था कि जब जो भी आप फायर करोगे हम उसके राउंड नहीं गिनेंगे, क्योंकि जब भी आप फायर करते हो तो उसका आपको अकाउंट रखना पड़ता है, गिनेंगे हम सुबह दुश्मन की बॉडीज़ को, ये उन्होंने कहा। और हाँ उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि मैंने अपने जो हमारा जो फौजी शू होता है उसके अंदर उन्होंने अपनी एक पिस्टल रखी हुई थी कि अगर ऊपर वाला ना करे मैं पाकिस्तानियों के हाथ चल जाऊं तो उनके पास प्रिजनर ऑफ वॉर बनने से बेहतर है कि मैं अपने आप को गोली मारकर वहीं पर शहीद हो जाऊं। भारतीय सेना ने जीप पर लगी रिकॉइल लेस राइफल और मोर्टार से फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी दमदार थी कि पाकिस्तानी सेना को कुछ देर तक तो कुछ समझ में ही नहीं आया। और उस वक्त पता है आपको मेजर चांदपुरी ने मन ही मन में क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं ठहरा पंजाबी का बेटा, मैं कहां पीछे हटने वाला था, हम बिना किसी डर के दुश्मन सेना पर टूट पड़ेंगे। They thought that they are not in a position to take such a venture in this area or this type of terrain, and maybe that I am not giving them or feeding them the correct information. People at some stages felt that I am becoming jittery and perhaps panicking and all. Since the war has started, very often it does happen sometimes. But later on, after about another 10-15 minutes, when the patrol leader again gave me a call on the wireless set that, sir, the tanks are coming now close to the border and I can see the dust. I again passed to the brigade headquarters to look, there is some development taking place. My officer is repeatedly telling me that there is a tank noise and it appears to him that they are heading towards us. ये टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट की थी जिसमें ज़्यादातर जवान सिख और पंजाबी थे। पाकिस्तान की सेना में तकरीबन 2000 सैनिक थे और हमारे पास केवल 120। भारतीय सैनिकों के इरादे मजबूत थे। रात होते होते तक इस छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के 12 टैंक तबाह कर दिए थे। पूरी रात जंगे मैदान में बस एक ही आवाज आई, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। रात भर इसी तरह गोलीबारी जारी रही और इस टुकड़ी ने पाकिस्तानियों को 8 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। पाकिस्तानी सेना के इरादे के मुताबिक वे हमारी चेक पोस्ट पर कब्जा कर रामगढ़ से होते हुए जैसलमेर तक जाना चाहते थे, पर हमारे इरादे भी फौलादी थे जो दीवार बनकर उनके सामने खड़े थे। बस हमें आखिरी दम तक टिके रहना था, सुबह के इंतजार में पूरी रात को काटना था। सोचिए हमारे जवानों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। The patrol leader confirmed to me that now he can see the tanks dust coming towards border, and
that night, 4th, 5th December, being a full moonlit night, and you know the area is quite peaceful, there are no noises and all. Particularly at night, the sand, you can hear the tank noise a number of miles, you can see quite some distance, you can hear the noise. Even at about few minutes past midnight, we also heard that there is something developing. There is certainly some noise. Again, this information was passed now to the not only the brigade headquarters but also to the div headquarters. When this information was being passed, the general officer commanding of the division, Major General R.F. Kombata, he came on the line and he wanted to speak to me as to what is happening. My brigade commander, Brigadier Kharbanda, he was on the line. The 2IC of the battalion, who was officiating in the absence of the CO in the battalion, he was also on the line. We were all on the multiple. I confirmed to him that it is 100% true that there is some development, there is a tank noise, and it appears that the tanks are coming toward the boundary pillars. पास में आधुनिक हथियार भी नहीं थे और दुश्मन सेना को अपनी सीमा में पांव नहीं रखने देना था। रात में हवाई मदद नहीं मिल सकती थी। हंटर एयरक्राफ्ट रात के अंधेरे में हमला नहीं कर सकते थे। सुबह के इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था और तब तक दुश्मन को उसकी हद में सीमित रखना था। Morale was so high. I've never seen men's morale that high. They were jubilant. They said, no problem at all. We will take him on. So it was actually speaking, it would have been a last battle. If they had come, either him or us, it would have been like that, the enemy or us. ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੌਂਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਦੀਆਂ ਡੰਝਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 84 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 45 ਜਾਂ 50 ਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। हर काली रात की एक सुबह होती है। उस काली और भयावह रात की भी सुबह हुई। सुबह की पहली किरण के साथ ही 2 हंटर विमान लोंगोवाला की तरफ निकल पड़े। लोंगोवाला में अल्फा कंपनी और जैसलमेर में विंग कमांडर बावा ने सुबह के इंतजार में पूरी रात काटी। एक एक पल पहाड़ जैसे बीता। उस वक्त रोशनी इतनी कम थी कि आसमान की ऊंचाई से जमीन का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। तब ना तो आधुनिक नेविगेशन सिस्टम थे और ना ही कोई लैंड मार्किंग थी। ऐसे में दोनों विमान जैसलमेर से लोंगोवाला तक जाने वाली सड़क के रास्ते को देखते हुए आगे बढ़े। खतरे की जद में हमारे एक जवान भी थे। इस बात का भी डर था कि कहीं निशाना हमारे जवानों पर न लग जाए। सुबह के 7 बजे कमांडर बावा ने जब पहली उड़ान भरी, चांदपुरी साहब ने उस पल को अपने कई मीडिया इंटरव्यू में भी बताया है। लोंगेवाला पर जब हंटर विमानों ने उड़ान भरी, तब वहां मौजूद हर एक जवान को लगा कि रात भर की उनकी तपस्या सफल हो गई। उनकी धरती को बांटने वाले दुश्मनों के इरादों के अब परखच्चे उड़ जाएंगे और बाकी केवल धुआं होगा। जब मदद के तौर पर पहला विमान मंडराया तो जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं था और उनका उत्साह देखने लायक था। 5 दिसंबर 1971 को सूरज की पहली किरण निकलते ही 7:03 पर लोंगोवाला के रण क्षेत्र में MS बावा का विमान मंडराया। नीची उड़ान भरकर हंटर ने पाकिस्तानी T-59 टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से 3 और हंटर ने लोंगोवाला में टैंकों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। मजबूरन पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। पहले ही दिन कुल 18 टैंक नेस्तनाबूद हो गए। सूर्यास्त होने के बाद वायुसेना लौट गई, लेकिन अगले दिन 6 दिसंबर को हंटर ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया और पूरी ब्रिगेड और 2 रेजिमेंट का सफाया कर दिया। 2 दिन में खाक हुए पाकिस्तान के 34 टैंक
जिन्हें वायुसेना ने हिलने का मौका ही नहीं दिया। I called out personally. I was in touch with the pilots on the RT. So I asked the pilots that try and locate the post, and if there is any threat to the post, deal with that first. So luckily that one tank was climbing. He was about 50 meters short of the top, because if you are climbing at an incline, you can't fire here because the gun would be lowered down and it will hit the sand in the climb. So he had to get on top and then hit. So he was still in the climb when he was knocked out. When the tank was knocked out, you should have heard the pilot say, "The bastard is killed. I've hit him. He's blown up." You know, like that. धार के रेगिस्तान में जैसलमेर जिले के लोंगोवाला चौकी पर मिली हार को पाक सेना शायद ही कभी भूल पाएगी। इस चौकी पर कब्जा जमाने के प्रयास में 2 दिन में पाकिस्तानी सेना को अपने 34 टैंक, 500 वाहन और 200 जवानों से हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद चौकी पर कब्जा नहीं हो सका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण था कि जब किसी सेना ने एक रात में इतनी बड़ी संख्या में अपने टैंक गंवाए हों। ये केवल जीत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के लिए सबक भी था। चालाकी की हद को पार करने वाला पाकिस्तान संख्या बल में जरूर उस समय ज्यादा थे, पर उनकी छोटी सोच ने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। 1971 में लोंगोवाला ने इतिहास रचा तो इस तस्वीर ने तो मानो कितनों का दिल जीत लिया। पाकिस्तान के टैंकों पर भारतीय जवान और उनका जश्न। पाकिस्तानी सेना के इरादों को धराशायी करने के बाद अपनी ही जमीन पर उस दिन भारतीय सैनिकों ने धूप सेंकी और पाकिस्तानी सेना के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। उस वक्त को याद करते हुए मेजर कुलदीप सिंह जी ने कहा था, 5 दिसंबर के दिन हम दुश्मन को खदेड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर 8 किलोमीटर तक जा घुसे। मुझे अच्छे से याद है 14 दिसंबर 1971 को हम पाकिस्तान की हद में बैठे खाना खा रहे थे। 16 दिसंबर तक हमने वहीं पर डेरा जमाए रखा। इसके बाद हम अपनी हद में वापस आ गए थे। पुलिस सानू ये कहते रहे बई जे मैं भज्जां ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪੈਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਅੱਜ ਮਰਾਂਗੇ। यह बात बिल्कुल सच है कि उस दिन अगर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का हौसला नहीं होता तो भारत का नक्शा आज कुछ और ही होता। पाकिस्तानी फौज आसानी से रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक पहुंच जाती, पर पाकिस्तानी फौज को कहां ये पता था कि आगे उन हजारों का सामना मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से होना था। मेजर चांदपुरी चाहते तो पाकिस्तानी फौज का सामना किए बगैर रामगढ़ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के दुश्मन को करारा जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। रात के समय में वो बंकरों का चक्कर लगाते रहे। हर बंकर में जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते। उन्होंने अगली सुबह को सैन्य मदद पहुंचने तक दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए सैनिकों को प्रेरित किया। उनके इस नेतृत्व से प्रोत्साहित होकर भारतीय सैनिकों ने भी डटकर पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया और हमें जीत मिली। उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल खड़ा कर दिया जिसको कि विदेशों से भी आकर, इंग्लैंड से 5 स्टार जनरल उनके फील्ड मार्शल कार्वर वो लड़ाई के तुरंत बाद आए और उन्होंने देखा, वहां पर बैठे उनको खबर तो मिल गई थी, मगर उनको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम सैनिकों ने इतना बड़ा हमला कैसे रोक लिया, और वो भी पूरी रात। तो वो खुद यहाँ पर आए। तो उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश करी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, एक ऐसी मिसाल कि कभी भी हौसला नहीं छोड़ना। ऊपर वाला साथ देगा, मगर उसके साथ साथ आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम हो, वो हमने करना है। तो यू शुड मेक इट फ्रॉम इम्पॉसिबल टू आई एम पॉसिबल। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनके अद्भुत साहस के लिए महावीर चक्र और अन्य बहादुरी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसका श्रेय उन्होंने
अपने साहसी और बहादुर जवानों को दिया। एक पिता के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ईमानदारी और देश के प्रति प्यार के साथ काटी। सबसे जो बढ़िया चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो थी दूसरों के प्रति प्यार, अपने से छोटों के प्रति प्यार। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हर वक्त जब भी बात करते थे लड़ाई के बारे में, जो बैटल ऑफ लोंगेवाला जिस पर बॉर्डर फिल्म बनी थी, उसमें वो कहते थे कि ये लड़ाई मैंने खुद अकेले ने नहीं लड़ी, इसका श्रेय जाता है मेरे साथी फौजियों को। उन्हीं के कारण जो भारत को जीत हासिल हुई सिर्फ उन्हीं के कारण थी। और हाँ, उसके साथ साथ वो इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, उनको भी वो पूरा क्रेडिट देते थे और ये कहते थे कि ये दोनों फोर्सेज यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलजुल कर ये जंग जीती है। जिस जगह पर भीषण युद्ध हुआ था उस लोंगोवाला को वर्तमान समय में पोस्ट इंडो पाक पिलर 638 के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर मेमोरियल भी बनाया गया है जहां पर T-59 टैंक डिस्प्ले में लगाए गए हैं, जिसे भारतीय सैनिकों ने हमला करके अपने कब्जे में लिया था। इस जगह पर 23 पंजाब रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और फील्ड रेजिमेंट के मेमोरियल भी बनाए गए हैं। और इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ मौजूद 1200 साल पुराना तनोट माता का मंदिर। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ से यहाँ 3000 बम गिराए गए थे, पर हैरत की बात थी कि इस प्राचीन मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। और बताया जाता है कि यहाँ गिरे बमों में से करीब 450 बम फटे ही नहीं, जिन्हें आज भी मंदिर परिसर में रखा गया है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगोवाला की जीत में माता तनोट का आशीर्वाद भी मानते थे। वो जब भी वहां जाते थे तनोट माता के मंदिर में मत्था टेके बिना वापस नहीं लौटते थे। हमें तो सरहद पर बुला ले तो आज भी हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सारी उम्र यही काम किया तो डरना कैसा। जाने से पहले ये उनके आखिरी शब्द थे। उन्होंने वीरता का जो पैमाना तय किया उसे आंकना नामुमकिन है। और आप आज भी जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर लोंगेवाला पोस्ट पर जाकर 50 साल पहले की उस रात के मंजर को महसूस कर सकते हैं। वहां खड़े पाकिस्तान के टैंक आपको भारतीय सपूतों की वीरता की कहानी बताएंगे। रेत के गर्त में जाकर भारतीय सेना के साहस ने लोंगेवाला का इतिहास बदल दिया। आज के लिए इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।